নমস্কাৰ। সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ ওকে এটা স্পেশাল টপিক লৈছো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ লগত ৰিলেটেড কনসেপ্ট ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ওকে সো মই লিখি থৈছো চোৱা পাৰচেজিং পাৱাৰ প্যাৰিটি থিওৰি ওকে দিস ইজ সিম্বলিক্যালি আমি ক'ব পাৰো শৰ্ট নোটেশনত পিপিপি থিওৰি ক্লিয়াৰ that theory provided by who Swedish economist Gustav Kassel okay আৰু এই পাৰচেজিং পাৱাৰ প্যাৰিটি থিওৰিটোত ষ্টেটমেন্টটো কি কোৱা হৈছিল the equilibrium rate of exchange is determined by the equality of the purchasing power of two inconvertible paper currencies clear ভালকে বুজিব লগা কনসেপ্ট ক্লিয়ার the equilibrium rate of exchange ভাৰসাম্য বিনিময় হাৰ ওকে is determined যেটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় by the equality of the purchasing power of two inconvertible paper currencies that means what purchasing power parity theory to statement to etu koa hoise equilibrium exchange rate is determined by the equality of the purchasing power in two different countries against a particular commodity clear ajir date jodi tumi soa exchange rate tete hole ajir date mote $1 is equal to Indian rupees 83.03 means tumi 83.01 rupees pay korile $1 paba আকৌ $1 is equal to আজিৰ যেটো ৰেট ইউৰো 0.93 means $1 is equal to euro 0.93 but in Indian context $1 is equal to rupees 83.01 clear এই পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি থিওরিটো কি বস্তু एक्चुअली কনসেপ্টত কি কোৱা হৈছে সেই বস্তুটো আমি ভালকে বুজিব লগা কনসেপ্ট ক্লিয়ার मैं बोलना चाहता हूँ ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है ना ये एक्चुअली क्या बोलता है ये थ्योरी में क्या बात बोला गया है एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है क्लियर तो चलो आज हम लोग ये पीपीपी थ्योरी को डिस्कशन करते हैं ओके गुड पीपीपी थ्योरी क्या बोलना चाहा क्लियर उसको समझने के लिए तुम तो पहले ये चीज समझो क्या परचेजिंग पावर क्या चीज है क्लियर तो परचेजिंग पावर क्या चीज है उसको पहले जानो परचेजिंग पावर का मतलब हो गया मान लो इंडियन करेंसी का जो परचेज करने का जो पावर होता है ना मतलब एक यूनिट रुपीस से तुम कितना खरीद रहे हो मीन्स परचेजिंग पावर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच यू रेडी टू स्पेंड against a units of a goods or a service or basket of goods or service you are able to purchase मतलब एक रुपया से मान लो 100 रुपया भी हो सकता है 200 रुपया भी हो सकता है 500 रुपया भी हो सकता है वो 200 या 500 रुपया में तुम कोई एक तो चीज़ कितना अमाउंट तुम खरीद रहे हो क्लियर उसको बोलता है वो करेंसी का परचेजिंग पावर क्लियर मतलब वो रुपीस से तुम कितना खरीद रहे हो मार्केट से क्लियर जैसे मान लो 100 रुपीस देने के अगेंस्ट में कोई एक चीज़ तुम खरीदने गया मार्केट में क्लियर मान लो तुम एक क्लॉथ खरीदने के लिए गया और शर्ट खरीदने के लिए गया क्लियर तो एक शर्ट खरीदने के लिए तुम मान लो 1200 रुपया पे किया इसका मतलब हो गया दैट 1200 रुपीस का पावर वो है मतलब एक शर्ट वो खरीद के दे सकता है तुमको मतलब अगेंस्ट वन शर्ट यू आर रेडी टू पे 1200 रुपीस मतलब एक अमाउंट ऑफ रुपीस से और 1 यूनिट ऑफ रुपीस से कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस तुम परचेज कर रहे हो दिस इज सेड टू बी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्लियर मतलब सिंपली बोला जाए तो तुम कितना खरीद रहे हो अगेंस्ट योर मनी ओके सो दिस इज नथिंग बट परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्लियर अभी बात ये हो गया मान लो एक एग्जाम्पल ले लो मान लो कोई एक चीज़ ओके जैसे मैं एग्जाम्पल पकड़ लेता हूँ जैसे कोई एक चीज़ पकड़ लो जो वर्ल्ड वाइज बिकता है जैसे मान लो गोल्ड जैसे मान लो डायमंड जैसे मान लो एक खाने वाला चीज़ ले लेता है मैकडोनल्ड्स का मान लो कोई भी एक खाने वाला चीज़
बर्गर्स को ले लो। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्या, बर्गर। ओके, क्या, मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड्स का क्या, मैकडोनल्ड्स का मान लो क्या मैंने लिया, बर्गर। क्लियर? बर्गर, मैकडोनल्ड्स का क्या लिया मैंने, बर्गर्स। ओके, सो एग्जाम्पल लेने के लिए क्या करोगे, कोई एक चीज, क्लियर, कोई चीज मान लो वर्ल्ड मार्केट में बिकता है, वो एक दूसरा कंट्री में भी बिक रहा है, इंडिया में भी बिक रहा है। क्लियर? उसका कंज्यूमर अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल तुमने ले लिया, देखो मैकडोनल्ड्स का बर्गर्स। क्लियर? सो मैकडोनल्ड्स का अगर बर्गर्स तुम ले लो तो एग्जाम्पल ले लो, मान लो अमेरिका में, अगर अमेरिका में तुम अमेरिका में मान लो तुम 3 यूनिट्स, क्लियर, सो 3 यूनिट्स एग्जाम्पल पकड़ लो से। ओके, सो एग्जाम्पल पकड़ लो, 3 यूनिट्स तुम बर्गर खरीद लो अमेरिका में। क्लियर? तब बर्गर का प्राइस हो गया 3 यूनिट का मान लो $8। क्लियर? 3 यूनिट का प्राइस $8 हो गया। क्लियर? वही 3 यूनिट्स का बर्गर अगर तुम इंडिया में खरीदोगे, क्लियर, इंडिया में खरीदोगे तो इंडिया में उसका प्राइस हो जाएगा मान लो 1200 रुपीज। क्लियर? हो गया। एक एग्जाम्पल पकड़ लिया मैंने, 3 बर्गर मैकडोनल्ड्स का खरीदने के लिए इंडिया में 1200 रुपया चाहिए, लेकिन वही 3 यूनिट्स बर्गर अगर तुम अमेरिका में खरीद रहे हो, क्लियर, तो तुमको $8 देना पड़ रहा है। क्लियर? तो अभी इन दैट सिचुएशन अंडर एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीपी, क्लियर, तो स्पॉट रेट अगर निकालना है तो तुम क्या करोगे, स्पॉट रेट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, स्पॉट रेट नथिंग बट एक्सचेंज रेट। तो इंडियन करेंसी 1200 है ना, उसको ऊपर लिखोगे, नीचे डॉलर जो है ना 8 वो लिखोगे। क्लियर? इसको लिखने के लिए तुम क्या किया, इसको तुमने P2 कर दिया, इसको तो P1 कर दिया। क्लियर? तो उसके बाद अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, ₹2.150। इसका मतलब ये हुआ $1 इज इक्वल टू ₹150 अगेंस्ट बर्गर। मतलब एक बर्गर का प्राइस हो गया, अगर खरीदोगे तो 1 यूनिट ऑफ डॉलर इज इक्वल टू 150 रुपीज। क्लियर? मतलब $1 का प्राइस हो गया इंडियन करेंसी के हिसाब से 150 रुपया। वो मैंने कहा कैसे निकला, बर्गर का जो परचेजिंग पावर है ना उसका कंसेप्ट लेके निकला। क्लियर? फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मान लो तुम बर्गर खरीद रहे हो 3 यूनिट्स बर्गर, अमेरिका में बर्गर का प्राइस हो गया 3 यूनिट्स का $8, इंडिया में उसका प्राइस हो गया 1200 रुपया। स्पॉट रेट निकालने के लिए तुमको क्या करना है, 1200/8 कर लो। क्लियर? उसके बाद 1200/8 करोगे तो P2/P1 हो जाएगा, तो फाइनली निकल जाएगा कितना, 150। क्लियर? सो इसका मतलब ये हो गया, एक्सचेंज रेट नथिंग बट ₹150 यू आर रेडी टू पे अगेंस्ट $1। मतलब $1 इज इक्वल टू इंडियन करेंसी हो गया कितना, 150। सो दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी परचेजिंग पावर पैरिटी। क्लियर? सो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंडर में तुम एक्सचेंज रेट ये एक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। क्लियर? ये फॉर्मूला से अगर एक्सचेंज रेट निकालोगे तो तुमको क्या करना है, Q0/Q0, मतलब दोनों कंट्री का क्वांटिटी मैंने लिखा, ये B कंट्री का क्वांटिटी, ये A कंट्री का क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब सेम यूनिट, मतलब वही अमाउंट दो कंट्री में। क्लियर? सेम चीज सेम अमाउंट। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दो कंट्री का सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में लिख दिया, और इधर दो कंट्री का मैंने प्राइस इंडेक्स लिख दिया। ओके, मतलब प्राइस इंडेक्स
ऑफ कंट्री बी एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री ए। क्लियर। एंड प्राइस इंडेक्स हम लोग को पता है, प्राइस इंडेक्स टाइम पीरियड में प्राइस का कितना एवरेज चेंज हो रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग प्राइस इंडेक्स को लेता है। क्लियर। सो प्राइस इंडेक्स सिंपली रेफर्स टू द एवरेज प्राइसेस ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। क्लियर। सो एवरेज प्राइसेस ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, so that concept is said to be price index। clear। तो हर कंट्री प्राइस इंडेक्स निकालता है। क्लियर। तो प्राइस इंडेक्स हो गया बी कंट्री का, प्राइस इंडेक्स हो गया ए कंट्री का। अभी मान लो कोई एक चीज तुम अमेरिका में खरीद रहे हो और उसका क्वांटिटी तुमने ले लिया 100 यूनिट्स। क्लियर। 100 यूनिट्स। ओके। ए कंट्री में भी वही 100 यूनिट्स आ जाएगा, मतलब अमाउंट सेम आएगा। क्लियर। और उसका प्राइस इंडेक्स अगर लिख लो, मान लो इसमें मैंने लिख दिया 180। ओके। इसमें मैंने लिख दिया 120, मतलब बी कंट्री में प्राइस इंडेक्स 180, ए कंट्री में प्राइस इंडेक्स 120। क्लियर। तो ये 100 तो कट जाएगा, उसके बाद ये कट गया, नथिंग बट व्हाट एवरेज प्राइसेस ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड, मतलब टू डिफरेंट टाइम पीरियड में कोई एक कंट्री का प्राइस लेवल का कितना चेंज हो रहा है। क्लियर। कोई एक चीज़ का भी हो सकता है, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट में भी हो सकता है, मतलब टू डिफरेंट टाइम पीरियड में प्राइस का एवरेज चेंज कितना हो रहा है उसको प्राइस इंडेक्स बोलता है। क्लियर। तो प्राइस इंडेक्स मैंने सपोज ले लो, कब हो गया 1 यूनिट। ओके। 1 यूनिट ऑफ करेंसी ए। ओके। मतलब ए कंट्री का 1 यूनिट करेंसी इज इक्वल टू 1.50 यूनिट ऑफ करेंसी किसका, कंट्री बी। मतलब ए कंट्री का 1 यूनिट करेंसी इज इक्वल टू बी कंट्री का 1.50 यूनिट ऑफ करेंसी। मतलब ए कंट्री का 1 यूनिट करेंसी के हिसाब से बी कंट्री को देना पड़ रहा है 1.50 यूनिट ऑफ करेंसी। क्लियर। इस हिसाब से भी तुम परचेजिंग पावर पैरिटी कंसेप्ट में एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। तो आज मैंने 2 फॉर्मूला से परचेजिंग पावर पैरिटी कंसेप्ट दिखाया। क्लियर। एक मैंने प्राइस इंडेक्स लेके दिखाया और एक मैंने स्पॉट रेट जिसमें मैंने 2 कंट्री का प्राइस रेशियो से दिखाया चीज़। क्लियर। तो फाइनली परचेजिंग पावर पैरिटी कंसेप्ट में क्या देखा जाता है, कोई एक चीज़ और कोई सर्विस मान लो या बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विस मान लो, उसका 2 कंट्री में प्राइस का जो डिफरेंस है और प्राइस का डिफरेंस के हिसाब से एक्सचेंज रेट कितना हो रहा है। क्लियर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक्सचेंज रेट हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के देखा। क्लियर। सो दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके। थैंक यू।